गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 18 क्वेश्चन तक इसके कर लिए थे। ये था 18वां क्वेश्चन। आज हम 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 19वें क्वेश्चन में कहता है ये एक संस्था के पास 30,000 रुपये हैं और वो उस 30,000 रुपये को दो कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहली कंपनी उसको 5% का ब्याज दे रही है, दूसरी कंपनी उसको 7% का ब्याज दे रही है। तो कहते हैं ये पूछता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके ये बताओ 30,000 रुपये को किस प्रकार से डिवाइड करके पहले और दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए कि एक साल में उसको 1800 का ब्याज मिले और दूसरे पार्ट में कहता है उसको 2,000 रुपये का ब्याज मिले। तो हमने लिखा पहले कंपनी उसको रेट इंटरेस्ट दे रही है 5%, दूसरी दे रही है 7%। टोटल अमाउंट हमारे पास 30,000 रुपये। तो फर्स्ट बॉन्ड में मान लिया हमने उसने x रुपये लगाए हैं, तो दूसरे बॉन्ड में वो लगाएगा हमारे पास, दूसरे बॉन्ड में वो लगाएगा x माइनस वाई रुपये, सॉरी x माइनस वाई नहीं, 30,000 माइनस x रुपये दूसरे बॉन्ड में लगाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट उसको चाहिए 1,800 रुपये। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके करेंगे, जितने रुपए पहले में लगाए फिर दूसरी साइड लिखें जितने रुपए दूसरे में लगाए। ये रो में लिखना है, ये कॉलम में लिखना है जो इंटरेस्ट रेट है, ताकि इनकी मल्टीप्लिकेशन होने पर ये ऐड हो सके। तो मल्टीप्लाई करवाने पर ऐड होगा ये। उधर टोटल उसको चाहिए था 1,800 रुपये, इसको मैट्रिक्स में रख लिया हमने। तो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट, कंपेयर करने पर ये वैल्यू आई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 100 को 1,800 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल हमारे पास एक्स वाई टर्म एक तरफ कर ली, बिना एक्स वाई टर्म दूसरी तरफ कर ली। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 15,000 रुपये। 15,000 रुपये वो पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और 15,000 रुपये ही वो दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल में उसको जा कर के 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब इसी के सेकंड पार्ट में उसको चाहिए था, टोटल इंटरेस्ट चाहिए उसको 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये के लिए जहां हमने पहले 1,800 लिखा था वहां 2,000 रुपये लिखेंगे, बाकी सब सेम है। इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई करवानी है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये वैल्यू आएंगी। एलसीएम वगैरह लेने पर ये वैल्यू हमारे पास बनी। तो 2,10,000 में से 2 लाख घटाने पर 10,000 बचेंगे। 10,000 यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000 रुपये। यानी पहले बॉन्ड में वो लगा रहा है 5,000 और दूसरे बॉन्ड में लगाएगा 30,000 में से 5,000 घटा करके। तो घटाने पर ये बनेंगे 25,000। तो 25,000 रुपये अब वो लगा रहा है दूसरे बॉन्ड में। पहले बॉन्ड में उसने लगाए 5,000, दूसरे बॉन्ड में उसने लगाए 25,000। तो उसको टोटल 2,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। इससे अगला 20वें में वो कहता है कि एक बुक शॉप पर 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक बेचता है वो। सेलिंग प्राइस 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये ईच रेस्पेक्टिवली। केमिस्ट्री की एक बुक का जो प्राइस है वो 80 रुपये, फिजिक्स की एक बुक का 60 रुपये और इकोनॉमिक्स की एक बुक का 40 रुपये है। तो कहता है अगर वो सारे के सारे बुक बेच देता है तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही हमने करना है। तो देखो केमिस्ट्री की बुक है हमारे पास 10 दर्जन। 10 दर्जन मतलब 10 गुना 12 यानी 120 किताब है। फिजिक्स की भी 8 गुना 12 8 दर्जन 96 बुक है। और ऐसे इकोनॉमिक्स की भी 10 दर्जन है, 10 गुना 12 यानी 120 बुक है। केमिस्ट्री की एक बुक का मूल्य है 80, फिजिक्स की एक बुक का मूल्य है 60, इकोनॉमिक्स की एक बुक का मूल्य है 40। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड क्या करेंगे हम, एक रो में लिख लेंगे, एक को कॉलम में लिख लेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास बन के आएगा इन सब की मल्टीप्लिकेशन ऐड होकर के। तो जैसे ही इनकी मल्टीप्लिकेशन इसकी रो में इसकी कॉलम में मल्टीप्लाई करवाई तो ये आ गया 20,160 रुपये हमारे पास टोटल। इतने रुपए उसको मिलेंगे, 20,160 रुपये की उसकी टोटल सेल होएगी। अब ऐसा ही ये 21वां पर्सन है। 21वें पर्सन में कहता है, 21वें पर्सन यहाँ से स्टार्ट है। वैसे कहता है 21 और 22 ये जो स्टेटमेंट है ये 21 और 22 दोनों की है। कहता है एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 गुना n, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 गुना k,
जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 गुणा पी, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है n गुणा 3 और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p गुणा k। तो ये ऑर्डर बता दिया उसने। अब ये पूछता, ये बताओ आप 21वें प्रश्न में कि इन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या इस पे कंडीशन बन सकती है। पी गुणा वाई जमा डब्ल्यू वाई, यानी पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की गुणा करके वाई मैट्रिक्स और डब्ल्यू मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की गुणा करके जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी वो बतानी है हमने, क्या कंडीशन बनेगी। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स को लिख लिया है। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, वाई का 3 गुणा के है, जेड का 2 गुणा पी है, डब्ल्यू का n गुणा 3 है और p का p गुणा k है। हमें चाहिए ये पी वाई जमा डब्ल्यू वाई। तो पहले पी की और वाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, तो पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिखा। मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में तो कॉलम सेम होने चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसका फर्स्ट का और सेकंड का, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है के और सेकंड मैट्रिक्स में रो है 3, तो सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया के की वैल्यू 3 के बराबर है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बन करके आएगी वो कैसे बन के आती है, जो बच जाते हैं ये पी और के बच गया, इक्वल, इनके इक्वल होने पर पी और के बच गया, तो पी और के मैट्रिक्स पी गुणा के ऑर्डर की मैट्रिक्स ये बन के आती है टोटल गुणा होने पर। तो पी वाई का ऑर्डर हो गया पी गुणा के। ऐसे ही डब्ल्यू वाई की गुणा करने पर डब्ल्यू वाई की गुणा, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, तो ये इसमें कॉलम सेम है और इसमें कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए। देखो इसके कॉलम और रो सेम है, 3 गुणा 3। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ये मैट्रिक्स बन के आएगी n गुणा के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी, n गुणा के ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब हमने इस पी वाई को डब्ल्यू वाई को जोड़ना है, तो जोड़ते टाइम हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पी वाई का ऑर्डर था पी के और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है एन के, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसमें इसके रो सेम होने चाहिए, इसके कॉलम सेम होने चाहिए जोड़ते और घटाते टाइम। तो इसमें रो सेम है, कॉलम सेम है के और के, तो इसके रो भी सेम होने चाहिए, यानी कि पी और एन सेम होने चाहिए। तो पी और एन सेम कब होंगे, पी और एन से ये जब भी ऐड हो सकती हैं, जब ये पी और एन सेम हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई पी बराबर है एन। तो यहाँ 2 कंडीशन बनी, एक तो के इक्वल टू 3 और एक पी बराबर एन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसका। ये ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी, ये 22वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इफ़ एन इक्वल टू पी, अगर एन पी के इक्वल है तो ये ऑर्डर बताना है हमने, ये क्या बनेगी 7x - 5z। तो x की तो यहीं पे दे रखी है और z भी यहीं दे रखा है, x का ऑर्डर और z का ऑर्डर। तो उसने कहा कि n और p अगर बराबर हो जाएं, तो n और p बराबर हो जाएं, तो n और p, पहले तो हमने x का ऑर्डर लिखा फिर z का ऑर्डर लिखा, n और p को बराबर का, तो p की जगह हमने लिख दिया n, पीछे वो मैट्रिक्स माइनस करने इसलिए p की जगह हमने n लिख लिया। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो 2 गुणा n ऑर्डर की बन करके आएगी। तो 2 गुणा n ऑर्डर की बन करके आएगी। ऑप्शन में 2 गुणा n है सिर्फ। ये भी हो सकता था कि 2 गुणा n की बजाय कि यहाँ पर n को p को चेंज करने की बजाय हम n को चेंज कर सकते, तो ये 2 गुणा p की ऑर्डर की हो जाती। लेकिन ऑप्शन में 2 गुणा p ऑर्डर नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में 2 गुणा p ऑर्डर दे रखा होता तो हम इसको 2 गुणा p लिख लेते। ये ना समझना कि p गुणा 2 दे रखा तो वो सेम है, ये सेम नहीं है। 2 पहले होता और p बाद में होता तो वो ठीक माना जाता। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। ट्रांसपोज का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोज का मतलब है पोजीशन को की बदली करना, जैसे ट्रांसफर का मतलब होता है बदलना। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में
मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हमने पोजीशन बदलनी है। जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, तो इसमें क्या करना, रो जो चीज़ इसके रो में लिखी हुई है वो तो कॉलम में लिख दो अगली मैट्रिक्स में, और जो चीज़ कॉलम जो चीज़ रो में है उनको कॉलम में बना दो, या यूँ कह दो कि जो चीज़ कॉलम में है, जो कॉलम में है उसको रो में लिख दिया जाए, तो हमारे पास हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ एग्जांपल और एग्जांपल हमने लिखे, ये एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो जाती है नीचे से। तो ए मैट्रिक्स मान लिया एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना हो तो हमने क्या बताया अभी, रो को कॉलम में लिख दो। रो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने लिख दिया 1 2 3 को लिख दिया 1 2 3, 4 5 6 को लिख दिया 4 5 6, 7 8 9 को लिख दिया 7 8 9। तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे लिखना है, मैट्रिक्स के ऊपर एक डैश का निशान लगा देना, तो वो उसका ट्रांसपोज बन का निशान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये है ट्रांसपोज का ये सिंबल है, ए मैट्रिक्स थी, ए का ट्रांसपोज मतलब ए डैश यानी ए ट्रांसपोज, डैश नहीं पढ़ना इसको, ए ट्रांसपोज पढ़ना है। मैट्रिक्स करते टाइम इसको ए ट्रांसपोज ही पढ़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, इसमें भी बी का ट्रांसपोज करना, तो इसकी रो को कॉलम में लिख देंगे, इसके रो को हमने लिख दिया कॉलम में। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स ले सी मैट्रिक्स, तो इसमें एक ही रो है तो इसको कॉलम में बन जाएगा ट्रांसपोज करने पर। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.3 का, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स है ये, मान लिया हमने, उसने ए मैट्रिक्स का नाम नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से हमने मैट्रिक्स का नाम मान लिया, इस मैट्रिक्स का नाम है ए, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो कॉलम में था तो रो में लिख दो, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है उसको भी हमने बी मान लिया, बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो में जो लिखा वो कॉलम में लिख दिया, जो रो में लिखा वो कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड मैट्रिक्स में भी सी जो दे रखा है उसको सी मैट्रिक्स मान लिया हमने इसको, जो इसके रो में दे रखा वो कॉलम में लिखना है, सेकंड रो में दे रखा वो सेकंड कॉलम में लिख देना, थर्ड रो में दे रखा वो थर्ड कॉलम में लिख देना है इधर। तो ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। अब इसका दूसरे पर्सन में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए ये है, दूसरी मैट्रिक्स बी ये है, तो ये वेरीफाई करवाना है हमने। वेरीफाई करवाना है कि ए जमा बी, ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ करके ट्रांसपोज करो, या फिर ए जमा ए और बी को जोड़ करके ट्रांसपोज करो, या ए का ट्रांसपोज कर लो पहले फिर बी का ट्रांसपोज कर लो फिर उन दोनों को जोड़ लो, उनका आंसर सेम आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो ये ए मैट्रिक्स थी और ये बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो उसने दे रखी है वेरीफाई ये करना है। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लिया पहले हमने, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। तो राइट हैंड साइड पे हम चले, पहले राइट हैंड साइड में लिखता है ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ऐड करने पर हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी, ये आई हमारे पास ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड पर चलेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर चलने से पहले हमें क्या चाहिए, ए जमा बी चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज करना। तो पहले हम ए जमा बी निकाल लेंगे, ए जमा बी, ए मैट्रिक्स जमा बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जोड़ करके जो वैल्यू आई अब वो ये आ गई, ए मैट्रिक्स जमा बी मैट्रिक्स। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स जमा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो जो ये वैल्यू आई थी ए और बी को जोड़ने पर इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज का निशान लगा दिया ऊपर, इसका ट्रांसपोज यहाँ हमने कर दिया। तो ये मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है ये सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, यही हमने वेरीफाई करना था। ऐसा इसके सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में सिर्फ माइनस की बजाय प्लस की बजाय माइनस है, तो जो हम जहाँ हमने प्लस किया वहाँ हमने माइनस करना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हम पीछे निकाल चुके हैं,
तो वो यहाँ यूज़ कर लिया, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, माइनस करने पर ये मैट्रिक्स बन करके आएगी, तो ये आएगी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था ए माइनस बी पूरे का ट्रांसपोज, ए माइनस बी पूरे का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए और बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, ए में से बी को माइनस किया तो जो वैल्यू आई, जो मैट्रिक्स आई, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने यहाँ कर दिया, रो को उठा करके कॉलम में लिख दिया, रो को उठा करके कॉलम में लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई करना था। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज़ वेरीफाई करवा रहा है। मैट्रिक्स दे रखी है उसने, देखो ये हमारे पास रूल्स हैं मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस के ट्रांसपोज करने पर क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करवा करके फिर ट्रांसपोज करा जाए तो वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी उसी संख्या से गुणा होकर के उसका ट्रांसपोज के बराबर हम उसको लिख सकते हैं। तीसरा ये है रूल, ए जमा बी का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके फिर जोड़ो, एक ही बात है। और ये है हमारे पास ए गुणा बी का ट्रांसपोज करो, ए और बी, ए की गुणा बी से करवाने पर फिर ट्रांसपोज करें तो उसका आंसर ए ट्रांसपोज गुणा बी ट्रांसपोज नहीं आएगा, और उसका आंसर आएगा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के बराबर। हमेशा ही ये रूल फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे दिया ए का और बी मैट्रिक्स दे दी, ए का तो ट्रांसपोज दिया और बी मैट्रिक्स दिए। अब ए का ट्रांसपोज दिया तो हम ये बात जानते हैं, अभी हमने पढ़ी कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो एक बार ट्रांसपोज उसने दे रखा है, एक बार और ट्रांसपोज कर दे तो वापस ए मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, और बी मैट्रिक्स उसने दे रखी है तो बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब वेरिफिकेशन में उसने यही बात पूछी है जो उसने सेकंड क्वेश्चन में पूछी थी, जो सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही करना है। पहले ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को जोड़ लो तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो उसका ट्रांसपोज कर दें तो ये मैट्रिक्स आ गई। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स सेम आ गई, तो यही वेरीफाई हो गया। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। सेकंड पार्ट में वही बात कही है। इसके सेकंड पार्ट में जो दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में थी वही वेरिफिकेशन कही है। जो काम हमने थर्ड के फर्स्ट पार्ट में किया है सेम टू सेम वैसा ही काम करना, सिर्फ उसमें प्लस की बजाय माइनस करना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी उसने हमें ए ट्रांसपोज दिया है, ए का ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दे दी है, और ये पूछता है कि ये ढूंढ के दिखाओ हमें ए जमा 2b का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे हम, ए ट्रांसपोज दिया है तो पहले ए मैट्रिक्स निकाल ले, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स निकाल ली। ए मैट्रिक्स निकालने के बाद ये ए मैट्रिक्स है, हमें चाहिए ए जमा 2b। तो ए जमा 2b पहले हमने कर लिया, ए जमा 2 इंटू बी। इस 2 से बी मैट्रिक्स को पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करना, ऐड करने पर ये वैल्यू आई। अब हमें ए जमा 2b का ट्रांसपोज चाहिए है, तो ए जमा 2b की जो वैल्यू में जो मैट्रिक्स आई थी उसका ट्रांसपोज कर दें। उसका ट्रांसपोज हमने यहाँ कर दिया, ये आ गई। रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया। तो ये यहाँ 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। कल मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक है तो वो कल स्टार्ट करेंगे हम। इस काम को अपनी कॉपी में, पक्की कॉपी में करते रहें, धीरे धीरे हो जाएगा ये।
जैसे ही आप लोग स्कूल में आना शुरू होगे तो आपको ये दोबारा से रिवाइज करवाई जाएगी, सिर्फ रिवाइज करवाई जाएगी, दोबारा से कंप्लीटली नहीं करवाया जाएगा।